बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ हमें अभी मिली है कि पेट्रोल की कीमत में एकदम बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। हमने अपने पॉडकास्ट में भी बात की थी कि पेट्रोल के रेट्स में क्या कमी और क्या इजाफा आ सकता है, और जो ये जंग की वजह से इजाफा आया है, क्योंकि हम कुछ ही देर पहले देखा था पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी हुई थी लोगों की पेट्रोल लेने के लिए, और उस पर क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था। लेकिन गवर्नमेंट का फैसला ये जो इसी वक्त आया है, ये कहने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिया गए हैं और एकदम बढ़ा दिए गए। नसीम साहब से मैं पूछूंगा कि कितना पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, वो पेट्रोल की कीमत भी बताएंगे और इसकी वजूहात क्या है। जी नसीम साहब। फैसल साहब, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे और अभी अभी ये इतला आई है, मैं तो कहूँगा ये इतला झूठी हो, गलत हो, लेकिन चूँकि अभी इतला आई है कि ये 55 रुपये पर लीटर के हिसाब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। 55 रुपये, मतलब आपके कहने का मतलब है कि 55 रुपये 1 लीटर के पीछे, 1 लीटर के पीछे ये अभी इतला आई है, और अभी इसको मैंने तस्दीक करने की कोशिश की है। अच्छा, ये 55 रुपये लाइफ टाइम यानी कि रेट बढ़ चुका है कि ये कोई वक्ती तौर पे कोई मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ, जो मेरे तक इतला पहुँची है वो ये है कि ये अभी 4 दिनों तक के लिए ये लगाया गया। हो सकता है इसके बाद रिवाइज़ हो और इजाफा हो, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगा, अगर ये खबर सच्ची है, अगर ये खबर सच्ची है, ये तो मेरी समझ से बाहर है। मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, ये पेट्रोल क्या अभी ख़रीदा इन्होंने, या फिर ये अपनी उसी बयान की नफ़ी कर रहे हैं कि हमारे पास पेट्रोल वाफर मिकदार में है, तो कीमत क्यों बढ़ाई जा रही है, अवाम के ऊपर बोझ क्यों पड़ रहा है? अच्छा, ऐसा मैं आपकी बात को मुस्बत में लूंगा कि ये वाकई ही खबर की तस्दीक हो चुकी है कि ये पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, और अगर 55 रुपये बढ़ चुकी है तो आप सोचेंगे पाकिस्तान वाहद मुल्क ऐसा कि जहां 2 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। और ये रमज़ान का महीना है, इसमें फ्रूट, इसमें खुर्दनोश एशिया, आगे ईद आ रही है, तो आप क्या सोचते हैं कि ये तो तबाही मच जाएगी पाकिस्तान के अंदर। और ये रिवाइज वाली जो बात आप कर रहे हैं, अब ये डाउन नहीं आएगा। पाकिस्तान में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेट्रोल अगर बढ़ गया है तो वो पीछे आया जाए। और ये आप समझते कि अवाम के साथ ये क्या होगा, ये आने वाले कल जिन लोगों को, गरीबों को रोटी नहीं मिल रही, और उनके साथ ये क्या होगा, ये 55 रुपये एकदम कल के दिन के ऊपर क्या असरअंदाज होंगे, आप बताएं। फैसल साहब, बात ये है कि मैं फिर ये चाहूँगा, मेरा दिल ये कहता है, क्योंकि इससे ना ये सिर्फ 55 रुपये पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, ये आपकी हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। आपका, अगर आपने घर से जॉब पे जाना है तो वो किराया बढ़ गया, आपके जो रोज़मर्रा का आटा, बिजली, हर चीज़ में आपकी कीमत बढ़ जानी, हर चीज़ में। और मैं तो ये कहता हूँ ये खबर गलत हो, मेरा ये दिल कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे बावसूख ज़राए ने बताया। अच्छा नसीम साहब, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट पेट्रोल का रेट इतना बढ़ाने की बजाय पेट्रोल थोड़ा आवाम को देना शुरू कर देती, पेट्रोल थोड़ा सा रोक लेती। लेकिन ये तो एक बहाना मिल गया माफिया को जो आगे लूट रहे हैं आवाम को। तो ज़रा एक लम्हे के लिए सोचो, ज़रा एक लम्हे के लिए सोचो कि जिस पेट्रोल पंप के पास 5 लाख गैलन या 5 लाख लीटर पेट्रोल है, 55 रुपये पर लीटर उसने इजाफा किया है, तो उसकी कितनी दिहाड़ी लगी? इसको कौन देखेगा, इसको कौन पकड़ेगा? अच्छा, ये आपकी बात, ये गवर्नमेंट ये नहीं देखती? नहीं, गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना। गवर्नमेंट सोचे तो सही, ये बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ये क्यों नहीं देखती कि उन्होंने, कि अभी अगर ये खबर सच्ची है, मैं फिर वही जुमला बोलता हूँ कि अभी लाइनें लगी हुई थी, पेट्रोल की कीमत कुछ और थी, और एकदम से अगर ये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, रात के 12 बजने से पहले बढ़ा दी गई है, या फिर ये रात के 12 बजे के बाद अगर होगी तो गदर मचा होगा। लाइनें उन्होंने पेट्रोल पंप में पेट्रोल बेचना बंद कर दिया होगा, वो 12 बजे के बाद खोलेंगे। 12 बजे के बाद, क्योंकि ये अभी क्यों इम्प्लीमेंटेशन होती है ना 12 बजे के बाद, तो पेट्रोल पंप में अभी अगर आपकी गाड़ी में, अभी मुझसे गलती हो गई, मैं आ रहा था। साहब, इसका फायदा किसको है? इसका फायदा गवर्नमेंट को है कि पेट्रोलियम एसोसिएशन को है? अगर ये इम्प्लीमेंटेशन करने वाले उसमें से प्रॉफिट ले रहे हैं या इनके साथ मिलकर, इसका फायदा आप खुद निकाले, इसका नुकसान सिर्फ आवाम को है। और पिछला खरीदा हुआ पेट्रोल कम कीमत के ऊपर लेके इतना बड़ा मार्जिन, यानी एक कम्युनिटी लाखों रुपए, करोड़ों, अरबों रुपए कमाएंगे, लेकिन वो किसके खून से चूसेंगे? गरीब आवाम के खून से। गरीब आवाम के खून से चूसा जाएगा। मुझसे ज़्यादा अच्छा तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं आपकी इस बात के ऊपर थोड़ा सा और इजाफा करना ये चाहूँगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हुए किसी ने, अब यहाँ पे बाहर, अभी आप चेक कर लें, इस खबर के आने के बाद पेट्रोल बिकना बंद हो गया होगा।
और ये जो आप बात कर रहे हैं और जो मुझे आपके जज्बात का मैं कदर करता हूँ, ये अवाम की जेबों पे डाका है। आपने मुझे पूछा किसका फ़ायदा है, मैंने कहा सिर्फ नुकसान अवाम का, बाकी हर बंदे का फ़ायदा है, चाहे वो एसोसिएशन है, गरीब रिक्शा चाहे- चलाने वाला, और जो पेट्रोल पंप वाले, अब ये देखो ना, गरीब रिक्शा चलाने वाले, दिहाड़ी पे जाने वाला। अब ये एक दिन के अंदर आप मुझे अभी कैलकुलेट करो, अगर किसी पेट्रोल पंप के पास 2 लाख लीटर पेट्रोल है, उसको 55 से ज़रब दे ले 55 रुपए से, मतलब जो उसके पास पहले से पेट्रोल मौजूद है। गवर्नमेंट ने अगर उसे ऐसा 55 कुछ करना भी था, उसका टाइम लेती, उसको इम्प्लीमेंटेशन लेट करती, ताकि ये पेट्रोल पंप खत्म करते, नए पेट्रोल के ऊपर रेट लगते, जो कि इस तरह अवाम को लूट लिया गया और सेठ को नवाज दिया गया। अब नाज़रीन, आपने अगर ये खबर वाकई सच्ची है, और मेरे ख्याल में तो जो मालूमात आई हैं उससे पता लग रहा है कि ये बढ़ गया, तो इसको कौन पूछेगा, कौन देखेगा, कौन सवाल करेगा? एक बंदा जो रोटी कमाता है, थोड़े से पैसे कमाता है, अगले दिन उसने दिहाड़ी लगानी है, बाइक पे जाना है, वो कैसे अपना सर्वाइवल करेंगे? रोटी कैसे लेके आएंगे? लग्जरीज फ्रूट तो दूर की बात है, लेकिन वो अपना खाना किस तरह सर्वाइव करेगा? नाज़रीन, ये बहुत ही बड़ा अलमिया होगा कि जंग कहीं, नुकसान कहीं, करेगा कोई और भरेगा कोई। और ये सवाल मैं आप पे भी छोड़ के जा रहा हूँ, और मुझे और नसीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।